हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है नेट गार्डियन यूट्यूब चैनल पर। ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट कोर्स का डे 1 है। अगर आपने डे 0 का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कोर्स सिर्फ टूल्स या हैकिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये कोर्स आपको रिस्क और बिजनेस एंगल से साइबर सिक्योरिटी समझना चाहता है। आज से हम एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक इस पूरे कोर्स की फाउंडेशन है। अगर आप बिगिनर हो, नॉन टेक्निकल हो या पहली बार साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर में मैं सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँगी, रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगी और हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, वीडियोस को स्किप ना करें। सबसे पहले क्वेश्चन हम समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? सिंपल वर्ड में साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है डिजिटल चीज़ों को सेफ रखना। अब डिजिटल चीज़ें क्या होती है? डेटा, जैसे पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, बैंक इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, नेटवर्क, वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन। आज के टाइम में ऑलमोस्ट सब कुछ डिजिटल हो चुका है और जो चीज़ें डिजिटल होती है उस पर अटैक भी हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी का काम होता है अनऑथराइज्ड लोगों को एक्सेस देने से रोकना, सिस्टम्स को अटैक से प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि सब कुछ स्मूथली और सेफली काम कर रहा है। एक लाइन में अगर समझे तो साइबर सिक्योरिटी मतलब डिजिटल दुनिया की सिक्योरिटी। बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि साइबर सिक्योरिटी मतलब हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी मतलब कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी मतलब सिर्फ टूल। लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। रियलिटी ये है, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग नहीं है। साइबर सिक्योरिटी में इंक्लूड होता है प्लानिंग, पहले सोचना कि क्या प्रोटेक्ट करना है, पॉलिसीज मतलब रूल बनाना, कंट्रोल्स मतलब प्रोटेक्शन लगाना और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। हैकिंग एक टेक्निकल एक्टिविटी है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक प्रोसेस और माइंडसेट है। इस कोर्स में हम इसी माइंडसेट पर फोकस करेंगे। अब समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली प्रोटेक्ट क्या करता है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है पर्सनल डेटा, जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, आधार, बैंक डिटेल्स। बिजनेस डेटा मतलब कस्टमर रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा। सिस्टम्स मतलब सर्वर, लैपटॉप्स, डेटा डिवाइसेस। एप्लीकेशंस मतलब बैंकिंग एप्स, शॉपिंग एप्स, कंपनी पोर्टल्स। अब सोचिए, अगर कस्टमर डेटा लीक हो जाए, वेबसाइट डाउन हो जाए या कंपनी का सिस्टम काम करना बंद कर दे, तो नुकसान सिर्फ आईटी टीम का नहीं होता, पूरे बिजनेस का होता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस प्रॉब्लम भी है। चलिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन है, आप लॉगिन करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड यूज करते हो, पैसा डिजिटली स्टोर होता है। अगर पासवर्ड किसी को मिल जाए या सिस्टम वीक हो तो पैसा चोरी भी हो सकता है, डेटा मिसयूज हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी का काम होता है ऐसे रिस्क को रिड्यूस या प्रिवेंट करना। आपके लिए ये एक अकाउंट का इशू हो सकता है, लेकिन कंपनीज के लिए ये लॉस करोड़ों में होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, साइबर सिक्योरिटी आज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है?
रीजन सिंपल है, बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, शॉपिंग भी ऑनलाइन हो चुकी है, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो चुकी है, ऑफिसेस रिमोट वर्क कर रहे हैं। जितना ज़्यादा डिजिटल यूसेज उतना ज़्यादा साइबर रिस्क। और साथ साथ फिशिंग अटैक्स बढ़ रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक्स बढ़ रहे हैं, डेटा ब्रिजेस कॉमन हो गई है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं रही, बिजनेस नेसेसिटी बन चुकी है। अगर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग ना हो तो फाइनेंशियल लॉस होता है, कस्टमर ट्रस्ट खत्म होता है, बिजनेस डाउनटाइम होता है, लीगल और कंप्लायंस इश्यूज आते हैं। कभी कभी कंपनी का ब्रांड परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इसलिए कंपनी साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली और स्ट्रैटेजिकली लेती है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल फोटोज ऑनलाइन होती है, सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क होता है। इसलिए हमें एक सिक्योर डिवाइस और अवेयरनेस इंडिविजुअल की भी सेफ रखती है। साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होती है, बिजनेस डेटा प्रोटेक्ट करती है, ऑपरेशन स्मूथ रखती है, लीगल कंप्लायंस सपोर्ट करती है, कंपनी रेपुटेशन मेंटेन करती है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं, नेसेसिटी है। साइबर सिक्योरिटी का डिसीजन डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस कंटिन्यूटी, कस्टमर ट्रस्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी का रिलेशन बिजनेस रिस्क के साथ होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, साइबर सिक्योरिटी का गोल ये नहीं है कि 100% अटैक स्टॉप हो जाए। गोल ये है रिस्क को पहले समझना, इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज देना और डैमेज को मिनिमम रखना। इसी अप्रोच को हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट, और यही इस पूरे कोर्स का मेन फोकस है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट जो मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी होता है वो फोकस करता है रिस्क आइडेंटिफाइंग, एनालाइज करना उसके इम्पैक्ट को, अप्लाइंग सूटेबल कंट्रोल्स अकॉर्डिंग टू द रिस्क और उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन देना। ये हम अप्रोच रियल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं। आने वाले सेशंस में हम कवर करेंगे साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स, साइबर थ्रेट और अटैक्स, रिस्क थ्रेट और वल्नरेबिलिटीज, कंपनी साइबर रिस्क कैसे मैनेज करती है। हर टॉपिक स्टेप बाय स्टेप और बिगनर फ्रेंडली होगा। आज के लेक्चर से याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी डेटा और सिस्टम्स प्रोटेक्ट करती है, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग रिलेशन रिस्क से होता है, सिर्फ टूल्स काफी नहीं होते। अभी एक छोटा सा टास्क सोचिए, आप डेली कौन कौन से डिजिटल सर्विसेज यूज करते हैं और वो कौन सा डेटा स्टोर करती है, और कमेंट में एक एग्जाम्पल लिखिए। इस लेक्चर के साथ डे 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक साइबर सिक्योरिटी डोमेन ओवरव्यू है।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट में क्वेश्चंस लिखिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड वेलकम टू नेट गार्डियन।